ओके। आज हम जो हमने कल स्टार्ट किया था अ, उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों का जो कल क्लास मिस कर दिए थे, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दूंगा। मेनली आज का एजेंडा है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो हमने कल चालू किया था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक जो हम देख रहे थे, जैसे कि एलएलएम से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या देता है, कुछ स्ट्रिंग या सेंटेंस देता है, करेक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में आए, मतलब की वैल्यू के फॉर्म में आए, की वैल्यू या डिक्शनरी के फॉर्म में आउटपुट आए, या इसी को हम बेसिकली जेसन आउटपुट भी बोलते हैं। जेसन से एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम जब भी कोई भी आउटपुट अगर हमको जेसन फॉर्मेट में मिल जाता है तो उसको किसी और ऐप या कहीं और कम्युनिकेट करना या उससे वैल्यू लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक डिक्शनरी बनाओ ए, और इस डिक्शनरी में मैं लेट से नेम दे दिया, लेट से नेम ए बी सी समथिंग। ठीक है, फिर कॉमा एज दे दिए और एज लेट से 32 दे दिया। अब मेरे को इससे कुछ निकालना है, ए ऑफ नेम करूंगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेस करना थ्रू प्रोग्राम काफी इजी है। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम इस स्ट्रक्चर्ड वे में ना रखें और मान लो एलएलएम का कुछ आउटपुट आ रहा है कि हाय माय नेम इज एबीसी एंड एज इज 32। अब ये किसी ऐप में जिसमें कि मान लो कि नेम और एज है, दो फील्ड है, यहाँ से इसको पास करना काफी डिफिकल्ट होगा, जबकि अगर हमको इस फॉर्म में आउटपुट मिल जाए तो यहाँ हम इजिली नेम और एज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का फायदा है। तो लैंगचेन में मेनली तीन वे से हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पा सकते हैं। एक है टाइप डिक्ट, एक है पाइडेंटिक एंड जेसन। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मेट क्या करता है, एक स्कीमा देता है। मतलब टाइप डिक्ट भी क्या, बेसिकली हम टाइप डिक्ट का यूज करके स्कीमा डिफाइन करते हैं कि हमको स्कीमा कहने का मतलब कि आपको जो आउटपुट है उसमें क्या क्या की वैल्यू, क्या क्या कीज है और उनका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अगर जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि मान लो नेम है, एज है, फोन नंबर है ना, तो ये तीन मान लो हमको चाहिए तो हम स्कीमा इस वे में डिफाइन कर सकते हैं कि नेम एज एंड फोन नंबर। नेम का नेम का टाइप बता सकते हैं कि नेम स्ट्रिंग होगा, एज इंटीजर होगा, फोन नंबर भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये समझ जाएगा, ये बेसिकली एलएलएम को हिंट देता है कि ओके मेरे को नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, एज इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, फोन नंबर इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप डिक्ट है। ऐसे पाइडेंटिक में भी हम स्कीमा ही देते हैं और जेसन में भी हम स्कीमा देते हैं। ठीक है, डिफरेंस अभी हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। तो एक तो हम इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है कि लेट्स से कि हम एक इमेज लेंगे, ठीक है, और इमेज से हम क्या करेंगे, मान लो इमेज एलएलएम में पास करेंगे और इससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे और इसी के बाद जो सेकंड स्टेप होगा इसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लेंगे फ्रॉम इमेज। ठीक है, तो ये दो मिली, आज ये दो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले वापस अगर लैंगचेन के डॉक्यूमेंट में आए, मान लो लैंगचेन सर्च करें और इसमें डॉक्स में अगर हम जाएं, लैंगचेन पाइथन, और इधर मॉडल्स में अगर जाएं, ठीक है, तो ये जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो यहाँ जैसे ये तीन वो दिए, पाइडेंटिक, टाइप डिक्ट और जेसन स्कीमा। तो ये जैसे पाइडेंटिक है, मान लो कि एक स्कीमा बना दिया हमने, हमको टाइटल, ईयर, डायरेक्टर, रेटिंग। ठीक है, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है एक्चुअल में उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
ठीक है। ऐसी टाइप डिक्ट है, टाइप डिक्ट में भी सेम स्कीमा हम दे सकते हैं, ठीक है। और जेसन में भी हम एक स्कीमा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हम सबसे पहले लेट्स से यहीं पास से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप डिक्ट से, ठीक है। डायरेक्टली कोड पे जाते हैं और ठीक है। तो मान लो कि ये सबसे पहले एक हमारा हमने यहाँ पास किया डॉट इन भी किया है, लैंगचेन ओपन एआई और टाइप डिक्ट, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट, ठीक है। और ये एलएलएम ही जैसे हम इनिशियलाइज करते थे एलएलएम, वैसे हमने इनिशियलाइज कर दिया, की डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लेट्स से हम एक स्कीमा, ठीक है, इसको जरूरी नहीं है क्योंकि हमने टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट, ठीक है। अब यहाँ जैसे एनोटेटेड दिया है और भी चीज दिया है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पास सिंपली इसको str कर दिया, टाइटल मेरा str होना चाहिए, ठीक है। ईयर भी मेरा, ईयर क्या होना चाहिए मेरा, ईयर इंटीजर, ठीक है। डायरेक्टर नाम है, नेम हमेशा स्ट्रिंग होगा, str। और रेटिंग मान लो, रेटिंग मेरा int कर दिया, ठीक है। और इसको चाहो तो ये ऑप्शन लाइए, बेसिकली जो भी आप एक क्लास बनानी है मूवी डिक्ट, और ये जो टाइप डिक्ट है जो आप यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम टाइपिंग, यहाँ जस्ट ये पास कर देना है। तो ये क्या हो गया, ये चाइल्ड मूवी डिक्ट चाइल्ड क्लास हो गया और टाइप डिक्ट पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्कीमा, मतलब किस फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए, आप यहाँ से स्कीमा डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्कीमा हो गया मूवी डिक्ट। ये लेट्स से कि मेरे को अभी तो इसमें क्या है कि आपने एलएलएम डिफाइन किया, अब एलएलएम में आप ये स्कीमा ऐड करना चाह रहे हो। स्कीमा ऐड करने का मतलब हो गया कि जैसे आप ये स्कीमा ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये एलएलएम क्या होगा, क्या करेगा, इसी स्कीमा में आउटपुट देगा। मतलब कि सबसे पहले आपने इनिशियलाइज एलएलएम किया, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मान लो चैट ओपन एआई, और यहाँ मॉडल नेम दे देते हैं, टेम्परेचर देते हैं और टोकन्स देते हैं, ठीक है। और मान लो एलएलएम कर दिया, और इसके बाद आपने एक स्कीमा बनाया टाइप डिक्ट के हेल्प से, ठीक है। आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट, और आपने एक सिंपल स्कीमा बनाया। स्कीमा बनाने के लिए आपको एक क्लास बनाना, क्लास करके लिखना पड़ता है। स्कीमा का नाम लिख दो, मान लो कि स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। और ये जो टाइप डिक्ट है यहाँ पास आप जस्ट सिंपली कॉपी कर दो ये, ठीक है। अब आपको आउटपुट में क्या क्या की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ डिफाइन कर, लेट से कि नेम चाहिए, नेम लेट से, नेम का फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, एज चाहिए इंटीजर, ठीक है। और लेट से रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर भी आपका लेट से इंटीजर है, और मान लो एक और दे दिए स्कूल नेम, ठीक है। तो यहाँ पास स्कूल नेम स्ट्रिंग, तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया बेसिकली आपका, इसको बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। सिंपल, अगर मैं इतना पार्ट अगर हटा दूं, इतना पार्ट, तो ये इतने पार्ट पे अगर आप फोकस करें, मतलब क्योंकि ये चीजें, ये जस्ट नाम है और यहाँ हमने टाइप डिक दिया है, तो ये सब चीजें जो आपने 5 दिए हैं, 4 दिया है, ये बेसिकली आप आउटपुट में चाहते हैं। और ये आप टाइप भी दे रहे हो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाह रहे हो, इंटीजर में या किस में, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉडल को हिंट देता है कि मेरे को ये चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये स्कीमा हो गया, स्टूडेंट डिटेल स्कीमा का नाम है, ठीक है। अगर स्कीमा नेम अगर मैं बोलूं, तो स्कीमा नेम क्या है, स्टूडेंट डिटेल, जो क्लास का नाम हम रखेंगे वही स्टूडेंट स्कीमा नेम है, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, जैसे ही हमने स्कीमा बना ली, सबसे पहले एलएलएम को इनिशियलाइज किया, ठीक है, ये इनिशियलाइज किया, उसके बाद स्कीमा बना लिया। अब ये स्कीमा को एलएलएम के साथ
ऐड करना होता है। तो इसको मान लो हमने नाम दे दिया str_LLM। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम कोई भी नहीं। अब यहाँ पास क्या कर देना है, जो आपने LLM करके ये बनाया है, ये यहाँ पास LLM डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जैसे ही आप विथ लिखोगे ना ऑटोमेटिक ही आ जाएगा विथ स्ट्रक्चर आउटपुट। और यहाँ पास ये जो स्कीमा का नाम है स्टूडेंट डिटेल, ये यहाँ दे देना है स्टूडेंट डिटेल। अब ये स्कीमा इस LLM के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे वो इसी फॉर्मेट में आंसर देगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे मान लो अब आउटपुट देखना है, आउटपुट इक्वल टू str_LLM डॉट इनबुक, और यहाँ पास जो भी आप पूछोगे इसका जो आउटपुट है वो इस फॉर्मेट में आएगा। नेम रहेगा, एज रहेगा, रोल नंबर रहेगा उसमें, और स्टूडेंट स्कूल नेम, ये सब नाम रहेगा। ठीक है, तो इससे हम एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पा सकते हैं। अब इसको अगर लेट से कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट से कि मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ बस एक सबसे पहले एक स्कीमा बना लेते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं, क्लास लिखो सबसे पहले, क्लास लिखे, सॉरी, तो यहाँ हमने LLM इनिशियलाइज कर दिया और ये फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट किया। ठीक है, अब एक स्कीमा बनाते हैं, क्लास मान लो स्टूडेंट। जनरली क्लास में पहला जो नाम देते हैं वो कैपिटल रखते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, और ये हमने जो ऊपर टाइप डिक्ट किया है, ये जो टाइप डिक्ट है ये यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ कॉलन लिख दिए। फिर हमको क्या क्या चाहिए, मान लो नेम चाहिए। पहले आप ऐसे बना लो कि आपको चाहिए क्या क्या, तो नेम को मान लो STR कर दिए। फिर क्या चाहिए मेरे को, एज इंटीजर चाहिए। ठीक है, फिर लेट्स से रोल नंबर चाहिए। ठीक है, वो इंटीजर हो गया। फिर स्कूल नेम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, STR। ठीक है, और भी हम चाहें तो और वो कर सकते हैं, मान लो फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर कर दिए, फोन नंबर हमको इंटीजर चाहिए। ठीक है, फिर इसी में आप लेट से एड्रेस, एड्रेस डाल दो। ठीक है, एड्रेस हमारा STR। ये मान लो आपका स्कीमा बन गया जिसमें आप नेम, एज, रोल नंबर, स्कूल नेम, फोन नंबर ये सब आप डाल दिए। ठीक है, यहाँ ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये डिफाइन कर दिए, और ओके, D कैपिटल होगा, इसलिए नहीं आया था। ओके, ये सिंपली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कीमा बन गया। अब हमको क्या करना है, ये जो LLM है, ये LLM है, उसमें ये स्कीमा ऐड करना है ताकि LLM को पता रहे कि किस स्कीमा के में आउटपुट देना है। तो हम क्या कर दिए, लेट्स से LLM स्कीमा नाम दे दिए, नाम चेंज कर दी कोई मैंने, LLM डॉट विथ, यहाँ ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, विथ स्ट्रक्चर आउटपुट, और यहाँ क्या नाम दे देंगे, क्या हमको चाहिए स्कीमा, स्टूडेंट। ये है स्कीमा का नाम, ये हम यहाँ डाल दिए। अब ये जैसे ही करेंगे ये LLM के साथ अटैच हो गया है। ठीक है, अब मेरे को मान लो आउटपुट किए और इक्वल टू LLM स्कीमा डॉट इनवोक किए। ठीक है, यहाँ मान लो कि मैंने पूछा हाय, यहाँ माय नेम इज लेट्स से मनीष, आई
age is 24. 1 2 3 4 5 6 age number and phone number is +9123 something. ठीक है. I live in रीवा एंड और क्या हो गया. ठीक है, फोन नंबर स्कूल हो गया, एज हो गया, सब तो दे दिया. रीवा. ठीक है. रीवा रतहरा लेट्स से. ओके. तो लेट्स से ये मैंने एक वो दिया है. ठीक है. अब यहाँ पास मैंने LLM स्कीमा डॉट इन्वोक कर दिया. अब मैं अगर आउटपुट देखूं, ठीक है, आउटपुट डॉट कंटेंट आउटपुट. ठीक है, ये देखो आउटपुट में ये ऑटोमेटिक इसमें से जहाँ नेम है, नेम में ये फिलअप कर दिया, मनीष, एज, रोल नंबर, स्कूल नेम यहाँ नहीं दिए तो इसको खाली छोड़ दिया. करेक्ट. फोन नंबर निकाल लिया और एड्रेस निकाल लिया. ठीक है. इसी में अगर हम लेट से I studied in KV रीवा. ठीक है. लेट से वापस वो देखते हैं. अब यहाँ पास आउटपुट देखें तो ये देखो स्कूल नेम इसने ले लिया. ठीक है. तो यहाँ तो हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हो गया कि अब फायदा इससे कि ये है कि ये सारी वैल्यू किस में आई है, डिक्शनरी फॉर्मेट में. तो कल को मान लो कि किसी को मेरे वैल्यू पास करनी है कि नेम. ठीक है. आउटपुट ऑफ नेम कर दिए तो यहाँ ये हम निकाल सकते हैं. करेक्ट. क्योंकि ये डिक्शनरी है. ठीक है. तो ये स्कीमा देने से ये हमको एडवांटेज है. ठीक है. एक और जैसे हमने देखा था एक एग्जांपल. हाँ. तो जैसे हमने कल देखा था, मान लो एक ही एक एग्जांपल है, एक हमने मान लो एक और अलग स्कीमा बनाए, क्लास मूवी बस. ठीक है. लेट से ये हम स्कीमा बना दें, टाइटल, ईयर, डायरेक्टर, रेटिंग और. ठीक है. ये चार चीजें केवल हम स्कीमा में दे रहे हैं. ठीक है. और लेट से कि हमने इसको ये स्कीमा को पहले क्या था, LLM हम करके इनिशियलाइज किए हुए हैं. यहाँ LLM है और LLM डॉट इज विथ स्ट्रक्चर आउटपुट और यहाँ स्कीमा का नाम क्या है, मूवी. तो हमको सिंपली मूवी दे देना है. ठीक है. और रिस्पॉन्स में मॉडल अंडरस्कोर विथ, ये हमने लेट से नाम दिए, मान लो नाम चेंज कर दें. ठीक है. LLM str2. ठीक है. LLM अंडरस्कोर str2 कर दिए इन बुक. और ये हमने लेट से कुछ और नाम दे दें, कुछ और मूवी का हम डिटेल पूछते हैं. व्हाट टेल मी अबाउट मैट्रिक्स मूवी. ओके. तो या लेट्स से हाँ मैट्रिक्स ही देते हैं मान लो. और लेट्स से रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है. रिस्पॉन्स. ठीक है. तो टेल मी अबाउट मैट्रिक्स मूवी. जब हम इससे ये पूछेंगे तो बेसिकली हम, अगर हमने स्कीमा ये दी है तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या देना चाहिए, टाइटल, ईयर, डायरेक्टर, रेटिंग. ठीक है. देखो मूवी का नाम बता दिया मैट्रिक्स, ईयर कब आई थी, डायरेक्टर कौन है, रेटिंग.
ठीक है। इसी में लेट से कि मैं एक्टर भी जोड़ दूं, है ना, एक्टर, एक्टर, और ठीक है एक्टर, और मान लो कि जॉनरे भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, है ना। जॉनरे क्या होता है कि मूवी एक्शन है, फाइटिंग है, हॉरर है, ये सब बेसिकली जॉनरा हो गया। तो मान लो एक्टर हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और जॉनरा हमारा क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब मान लो सेम चीज में हम ये ऐड कर, तो ये देखो, एक्टर ये दे दिया, जॉनरा ये दे दिया, डायरेक्टर ये, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप कोई और मूवी बोल सकते हो, हाँ, लेट्स से स्व स्वदेश, ठीक है, देखते हैं। तो ये इसमें टाइटल दे दिया, ईयर दे दिया, एक्टर, जॉनरे और रेटिंग, ठीक है। और इसमें मान लो बिजनेस ऐड करना चाहते हो कि बिजनेस कितना किया, ठीक है, INT, ये भी आप देख सकते हो, देख। तो ये सारी वैल्यू इसने दे दी, ठीक है। तो ये स्कीमा देने से ये फायदा है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है। ये कई जगह ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। मान लो कि एक अगर मैं सिंपल एग्जांपल वो करूं, लेट्स से कि आपको जो रिव्यू आ रहा है ना, मान लो amazon, हमने वो किया amazon, और amazon में आप कोई भी मोबाइल पकड़ लो, लेट्स से मोबाइल का मेरे को रिव्यू का एनालिसिस करना है, ठीक है। मान लो ये है गैलेक्सी A5 5G, तो लोग रिव्यू देखते हैं, करेक्ट। तो लेट्स से कि मैं, मेरे को मान लो कि एक कंपनी है जो कि क्या कर रहा है, जो रिव्यू है ना, उसको लेट्स से मेरे को उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं एक स्कीमा बनाता हूँ। स्कीमा बनाने के लिए फिर क्या है, क्या तरीका है, सिंपल, लेट्स से एक क्लास बनानी है, क्लास, और लेट्स से रिव्यू करके हमने एक स्कीमा बना दिया, ठीक है। यहाँ क्या करना है, टाइप्ड डिक्ट, ठीक है, आई थिंक यही है, टाइप डिक्ट, ठीक है। और लेट्स से कि ये रिव्यू में हम सबसे पहले देखना चाह रहे हैं, मतलब मेरे को LLM की हेल्प से रिव्यू को ना थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेना, ताकि मैं उस डेटा को एनालिसिस कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, STR कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये हम दे सकते हैं, STR, ब्रांड नेम दे सकते हैं, लेट्स से STR, ठीक है। और सेंटिमेंट दे सकते हैं, सेंटिमेंट में जनरली एक लिटरल करके होता है, लिटरल में हम लेट्स से 3 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली आप ऑप्शन दे सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, या न्यूट्रल, ठीक है। ठीक है, लेट्स से कि ये 4 वो हमने दिए, और लिटरल के लिए आपको फ्रॉम टाइपिंग में इंपोर्ट टाइप डिक्ट कॉमा, लेट्स से लिटरल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और लेट्स से ये आपका रिव्यू में सेंटिमेंट, लेट्स से इसमें और कुछ देख लेते हैं, लेट्स से इशू भी डाल देते हैं, है ना, कि सेंटिमेंट देख लेते हैं, और लेट्स से इशू और STR, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, ये सब, ठीक है। तो लेट्स से कि ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूं, ये जो है मेरे को क्या करना है, इसको LLM के साथ अटैच करना है। तो LLM डॉट विथ स्ट्रक्चर आउटपुट, और ये स्कीमा मान लो रिव्यू, स्कीमा का नाम क्या है, रिव्यू। और यहाँ पास हम LLM ये कर दिए। ओके, सबसे पहले इसको रन करना होगा तब ये होगा। ये भी ये अटैच हो गया, ठीक है। मान लो आउटपुट किए, आउटपुट इक्वल टू LLM अंडरस्कोर str, एक उसके पहले जो हम टेक्स्ट है इक्वल टू ये कर दिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं, और ये हम इसको LLM को पास कर देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं। फिर LLM str क्या हमने दिया है, ये स्कीमा का जो है 3, ठीक है, 3 इन बुक, ठीक। और किस में सेव है सारी इंफॉर्मेशन, ये टेक्स्ट में, ठीक है। लेट्स से आउटपुट हम यही आउटपुट, ठीक है। अब ये रन हो रहा है, देखो। तो यहाँ इसने इससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट नेम निकाल दिया, ये है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन निकाल दिया, क्या क्या चीजें हैं उसमें, ठीक है। इसमें सारी चीजें उसने देखी, और स्पेसिफिक ब्रांड नेम दे दिया सैमसंग, सेंटिमेंट पॉजिटिव, इशू नन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि हम कुछ और भी इसी में कुछ और भी अगर वो देखें, जो कि रेटिंग खराब दिया हो, ठीक है। लेट्स से ये देते हैं, ये क्योंकि नेगेटिव रिव्यू है। और लेट्स से यहाँ टेक्स्ट टू इक्वल टू, ठीक है, ये हमने दे दिया, ठीक। और लेट्स से इसका हम अगर वो देखें, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम क्योंकि इसमें दिया नहीं है, प्रोडक्ट नेम नहीं कर, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया है, ब्रांड नेम, सेंटिमेंट निगेटिव है, और इशू इसने बता दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ ये ऐसे जगह है जहां पर ये काफी यूजफुल है, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, इसी में थोड़ा सा अभी तक हम किसका देखें, टाइप डिक्ट, ठीक है। कोई भी एक जान गए तो दूसरा काफी इजी है, तो हम पहले टाइप डिक्ट को ही पूरा देख लेते हैं। लेट्स से कि इसी में मेरे को क्या करना है, इमेज ऐड करना है, ठीक है। मतलब इमेज ऐड करना में ना, इमेज से मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक बनाते हैं कि इमेज से हम कैसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LLM, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैट लैंगचेन आप सर्च करो, ठीक है। यहाँ वो करना है, इसको क्लिक किए, आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज यूजिंग LangChain OpenAI, ठीक है। ये कर दिए। तो ये क्या करेगा, हमको कोड दे देगा, ठीक है। मतलब इसका कोड वहां मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, पर उतना वो हमको नहीं करना है। लेट्स से हम यहीं से वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है लेट्स से
ये हम यहाँ पास कॉपी कर दिए इतना पार्ट। ठीक है, अब इसमें मॉडल डॉट इनवोक है। पहले कोड पे आते हैं, उसके पहले हम जो हम मॉडल इनिशियलाइज करते थे वो हम कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये देते हैं और यहाँ पास पेस्ट कर देते हैं, ये एलएलएम हो गया। ठीक है, और लेट्स से एक इमेज लेते हैं, इमेज मान लो A2, ये एक इमेज है। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है ये मैं बताऊंगा क्या है, पर लेट्स से अभी फिलहाल मैं जस्ट यहाँ इमेज पाथ दे रहा हूँ। इमेज का पाथ क्या है, ये मेरा लोकल सिस्टम इमेज है जिसका at.png है। ठीक है, क्या लिखे, इनकोड इमेज एक्सट्रैक्ट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम दिस इमेज एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स। ठीक है, ये सब मैंने दे दिया। इसको सिंपली लेट से रन कर दिया। ओके, पाथ इज नॉट डिफाइंड। यहाँ एक और वो लगेगा, पाथ करके लाइब्रेरी होगी, वो हमको चाहिए होगा। ये ये दो चीज चाहिए होगा। ठीक है, तो लेट से वापस इसको रन करते हैं, और अब यहाँ पास सारी चीजें हैं। नेम मॉडल इज नॉट डिफाइंड, तो हम मॉडल की जगह यहाँ क्या कर देते हैं, एलएलएम करके है, एलएलएम डॉट इनवोक। ठीक है, अबाउट द मोबिलिटी सिक्योरिटी लेवल, डॉक्टर विजिट, फुट टू इट, फुट टू अवॉइड ब्रेकिंग। ठीक है, तो लेट से देखते हैं कि हमारा इमेज, ये इसने टेक्स्ट, जो इमेज था उसे टेक्स्ट निकाला। ये बेसिकली उसको समझ में नहीं आया, थोड़ा जो समझ में आया उसने वो किया है, पर ये हैंड रिटन इमेज है। ठीक है, और यहाँ पास इसने जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली है। ठीक है, लेट्स से कुछ और ट्राई करना है तो और भी कर सकते हैं। लेट्स से इसमें से कुछ निकालते हैं। ठीक है, मान लो इतना पार्ट है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, देखते हैं ये निकाल पाता है कि नहीं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट गया और ये सेव हो गया। लेट्स से कहाँ देखते हैं, कहाँ सेव हुआ, ये यहाँ पास। लेट्स इसको नाम दे देते हैं रीनेम A3। ठीक है, ये है A3 को अपन कॉपी करते हैं, कॉपी रिसेंट में, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें वापस A3 कर देते हैं, मतलब A2 की जगह जस्ट इमेज का मैंने वो दे दिया, और इंस्ट्रक्शन क्या दिया, एक्सट्रैक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम दिस इमेज एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स। ठीक है, लेट्स से वापस इसको रन करते हैं। देखो, इसने जो उसको समझ में आया उसने उस चीज से जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली। ठीक है, अभी हम मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, GPT 4.1 नैनो। ठीक है, लेट्स से कि मैं मॉडल को चेंज करता हूँ, चैट जीपीटी मॉडल्स या ओपन एआई मॉडल्स। ठीक है, तो लेट्स से इसमें हम GPT 5 मिनी यूज करते हैं। ठीक है, या और भी हैं, पर ठीक है, यही करते हैं। कितना कॉपी करते हैं,
और यहाँ पास इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया GPT-5 मिनी। इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, पर अभी इसमें अगर देखें नेम एज रोल नंबर, एज में देखो मैंने लिखा है कि नहीं। लेट्स से A3, हाँ A3, ठीक है। पर अभी भी इसमें कुछ कुछ बहुत सारी चीजें मिसस्पेल है। ठीक है, जैसे कि चैट ओपन एआई नहीं समझ पा रहा, और भी कुछ कुछ चीजें टाइप डिक्ट में वो है, उतना ही स्मार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स से कि हमने मॉडल चेंज कर दिया, GPT-5 मिनी कर दिया, पहले हमने GPT-4.1 नैनो रखा था। ठीक है, और इसमें अगर हम वापस रन करें, इसने तो आउटपुट ही नहीं दिया। अच्छा, इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया है। ठीक है, कोई नहीं। इसमें GPT-4.1 मिनी कर देते हैं। देखो, तो इसने अभी जैसे एज पहले गलत था, उसको ठीक कर दिया, रोल नंबर, स्कूल नेम, स्कीमा, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट, ये ठीक कर दिया, और थोड़ा और भी करेक्शन ला दिया। ठीक है, लेट्स से इसी को मैं GPT-4.1 कर दूं केवल। ठीक है, तो लगभग दोनों का सेम है, पर फिर भी थोड़ा सा और बेटर है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप मॉडल जो है थोड़ा सा हैवी मॉडल यूज करोगे, जो जिसका कॉस्ट ज्यादा है, तो एक्यूरेसी बढ़ सकती है, पर ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके का है। जैसे इस हैंड रिटन इमेज को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब काफी मुश्किल है, LLM या कोई और है जो, तो उस मतलब इस चीज को फिगर आउट करना कि लिखा क्या है, उसके लिए हमको थोड़ा और अच्छा मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो जब भी थोड़ा सा हैवी मॉडल हो, वहां पास मतलब हैवी या इमेज में थोड़ा हैंड रिटन हो, थोड़ा अलग अलग मॉडल आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब ये आते हैं कि कोड पे आते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इतना पार्ट, कोड में इसमें ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं, पर इसमें कि पहले हो क्या रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें एक है import base 64 की है। ठीक है, import base 64 कर रहे हैं, और ये एक फंक्शन देता है, बेसिकली base 64 में एक फंक्शन देता है इनकोड इमेज, मतलब आप वो कर सकते हो, जैसे यहाँ base 64 इनकोड। ठीक है, तो ये करता क्या कि मान लो आपके पास आपके लोकल सिस्टम में एक इमेज है ना, इमेज है। ठीक है, अब ये इमेज को ये क्या करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो भी आपका एपीआई है, ठीक है, आ, किसी भी एपीआई से कनेक्ट करना है, तो आपको जो इनपुट है बेसिकली, जो मतलब एलएलएम में आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना होगा। ठीक है, तो ये जो इमेज है, क्योंकि ओपन एआई के एपीआई के साथ आप कॉल कर रहे हो, तो वहां पास आपको सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जो base 64 करके लाइब्रेरी है, वो क्या करता है, इसको जो इमेज है, मान लो पीएनजी है, जेपीजी है, कोई भी अदर फॉर्मेट है, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और फिर हम वो एलएलएम को पास करते हैं। एलएलएम उसको फिर बेसिकली जैसे हम पास करेंगे, तो फिर वहां से वो इमेज मतलब टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है यूजिंग base 64 का। तो ये मस्ट है, मतलब कोई भी हो तो ये सब कोड के लिए, मतलब सिंपल सा चैट लैंगचैन का जैसे मैं बताया, कुछ भी आपको इसमें रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ये समझना है कि base 64 जरूरत है। ठीक है, base 64 जरूरत है, उससे आप डायरेक्ट वो कर सकते हो।
अगर मान लो कोई नेट में इमेज है, ठीक है, नेट में इमेज कहने का मतलब कि लेट्स से फाइल लिखता हूँ, टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। जैसे ये मान लो वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है, तो इसको आपको बेस 64 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको लेट से, ये वेबसाइट है, इसका लिंक अगर क्लिक करूं तो ये आज आपको आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से कि मान लो कि आपको उस इमेज को लेट से ये है एक और, हम जो इमेज OCR है उसी में हम लेट्स से ये कर दें, और यहाँ पास हमने मॉडल लेट से हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, इसको हटा देते हैं। मॉडल हमारा क्या है, ये है LLM, ठीक है। और आपने इमेज URL दिया, और इस फॉर्म में आपने मैसेज दिया, व्हाट्स इन दिस इमेज डिस्क्राइब्स इट इन शॉर्ट, ठीक है। और इस फॉर्मेट में बेसिकली आपको इमेज देना है, ठीक है। और यहाँ पास आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, LLM डॉट इनवोक, ठीक है, इतना किए तो ये क्या करेगा, जो इमेज है इसमें देखो, द इमेज shows a wooden broad walk path running through a lush green field or mass surrounded by let's say इन हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। ये एरर वाइल डाउनलोडिंग, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इस चित्र में एक लकड़ी का रास्ता है, हरे भरे घास के मैदान बीच में होकर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इमेज है उसको ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको बता रहा है, ठीक है। ये इमेज का डिस्क्रिप्शन इसने दे दिया, ठीक है। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज है उससे टेक्स्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि लेट्स से कि एक इमेज है, इसमें अगर हम को लेट्स से कि कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में आउटपुट चाहिए, है ना, मतलब जो हमने टाइप डिक्ट किया है सेम चीज हम इमेज के लिए भी वो कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं एक वो करूं कि मेरे पास एक आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है, ठीक है। अब वो आईडी कार्ड में मान लो कि स्टूडेंट आईडी है, मैं उसकी केवल फोटो भेजूं, फोटो LLM को भेजूं, ठीक है। और LLM क्या है, निकाल दे। मान लो मेरे को उस फोटो से नेम चाहिए, एज चाहिए, ब्लड ग्रुप, क्योंकि आईडी कार्ड में ये भी रहता है, ठीक है, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये सब चीज चाहिए। लेट्स से कि एक टिपिकल इमेज देखते हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। नॉट नाउ, इमेजेस कर देते हैं कुछ ऐसे डमी इमेज, ठीक है। हाँ, लेट्स से कि ये एक इमेज है, ठीक है। अब इससे मैं चाह रहा हूँ कि नेम निकाल लो, और भी चीजें, मान लो ये है, ठीक है। इसमें से लेट्स से इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, कोर्स, डिपार्टमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन में, और यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं निकाल लूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँ, लेट्स से कि इसको मैं एक सबसे पहले एक क्लिक कर देता हूँ, एक दो इमेज ले लेते हैं अपन, ये है एक इमेज, और मान लो एक इमेज और ले लेते हैं, Pinterest, ठीक है। और एक आध इमेज ले लेते हैं, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। और ये तीन ले लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीन इमेज आई है, इसको लेट्स से S1 नाम दे दिए, इसको S2 दे दिए, और इसको S3 दे दिए, ठीक है।
इसको कॉपी करके हम इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या है, कोई जनरल इंफॉर्मेशन निकालनी है मेनली। अगर मैं देखूं तो मेरे नेम निकालना है। ठीक है, आईडी नंबर, कोर्स, यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, स्कूल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लेट से निकालनी है, अ, और एड्रेस भी। ठीक है, लेट से ये इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसके पहले मैं क्या करूं, इसी का यूज करके, ठीक है, अपन बना ही लेते हैं। हम्म, ठीक है, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा बनाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। लेट्स सी हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं। ये हमने कर लिया, और क्लास किया आईडी, सिंपल नाम रखते हैं आईडी, और यहाँ टाइप्ड डिक्ट। ठीक है, और ये किया, और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हमको चाहिए, नेम चाहिए, str, एज चाहिए, str, लेट्स से dob, डेट ऑफ बर्थ बेसिकली है, str, ईयर, int, int, और ईयर के बाद लेट्स से एड्रेस, एड्रेस चाहिए, str, फिर फोन नंबर चाहिए। ठीक है, int, फिर फोन नंबर के बाद हमको चाहिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ये हमको चाहिए str, और क्या चाहिए, नेम आईडी हो गया, हाँ, यूनिवर्सिटी कॉमा स्कूल नेम। ठीक है, ये हमको चाहिए str। ठीक है, तो लेट से ये हमारा स्कीमा बन गया। ओके, ठीक है, अभी हमारा सर स्पेस, ये हमारा स्कीमा बन गया। ठीक है, str_llm कर लेते हैं, तो llm डॉट विथ, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कहीं होगा तो, ठीक है, ये हमने कर लिया, llm डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, और हमने दे दिया आईडी। ठीक है, इतना दे दिया, और लेट्स से ये काम करते हैं, इतने पार्ट को ऊपर कॉपी कर लेते हैं। मतलब इसके बाद हमने क्या किया, स्कीमा दे दिया, सॉरी, स्कीमा दे दिया, और ये कर दिया, एलएलएम को बेसिकली ऐड कर दिया। यहाँ इमेज हम दे सकते हैं,
इमेज लेट्स से A4 है, A4 इमेज का नाम है, और लेट्स से क्लियर ऑल आउटपुट कर देते हैं, Ctrl+S, और सिंपल लिखते हैं एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट, इतना बस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और ये strLLM है, डॉट इनवोक कर देते हैं, ठीक है। बिफोर दैट A4 देख लेते हैं कि A4 में है क्या। अच्छा सॉरी, S1 है, ठीक है, ये S1 है। लेट्स से कि हम S1 को ही पास कर रहे हैं, S1, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रन करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, फिर ये हमारा अटैच हो गया, और ये हमारा इमेज वो हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लेट्स से रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, उस इमेज से इसने क्या निकाल दिया, नेम निकाल दिया, फादर नेम, फादर्स नेम हमने डाला था, नहीं डाला था, फिर भी उसने निकाल लिया, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स, डिपार्टमेंट, सेशन बैच, फोन नंबर, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसने निकाल दी, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो स्कीमा है उसको फॉलो नहीं किया, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये है बेसिकली टाइप डेट का यूज करने का। लेट्स से अगर सेम चीज को मैं जैसे इसमें हमने देखा था कि एक और ऑप्शन है पाइडेंटिक, ठीक है। तो लेट्स से कि हम पाइडेंटिक यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टाइप डिक्ट। द सेम स्कीमा जो है हम क्या करते, उससे बनाते पाइडेंटिक से, ठीक है। तो पाइडेंटिक में जैसे हमने टाइप डिक्ट किया है, सेम में लिखना है, बस यहाँ पास इतने पार्ट को हमको टाइप डिक्ट की जगह Ctrl+Z बेस मॉडल कर देना है। बेस मॉडल, ठीक है। इसको एक बार, ये रन हो गया, ये हमने ये आईडी दे दिया और ये रन कर दिया, और ये हमने, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसने जो हमने फॉर्मेट दिया है बेसिकली, जो नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ये बेसिकली उस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। नेम में इसने ये निकाल दिया, एज उसमें अगर दी नहीं है इसलिए, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दी है, ईयर भी नहीं दिया, एड्रेस भी नहीं दिया, फोन नंबर इसने निकाल दिया, ईमेल आईडी छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी नेम दे दिया, स्कूल नेम दे दिया, ठीक है। तो जो जो हमने बेसिकली जो वैल्यू दी थी वो इसको फॉलो कर रहा है। तो पाइडेंटिक क्या करता है कि थोड़ा सा एक तो ये वैलिडेट करता है, ठीक है, जो चीजें हम मांगे हैं वही। और जब हमने टाइप डिक दिया था तो सेम चीज में ये हेलोसिनेट कर रहा था, मतलब आंसर हेलोसिनेट नहीं, मतलब जो हम फॉर्मेट चाह रहे थे स्कीमा, वो उस स्कीमा में आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पास ये एडवांटेज है हमको टाइप डिक्ट में, सॉरी पाइडेंटिक में, ठीक है। मान लो अगर सेम चीज एक और इमेज है जो काफी यूजफुल हो सकती है, मान लो ये लैब रिपोर्ट है, करेक्ट। ये लैब रिपोर्ट से मेरे को जो वैल्यू है वो सारे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं स्कीमा देखूं, जस्ट अ सेकंड, हाँ देखो,
मान लो अगर मैं स्कीमा ना दूं, ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, स्कीमा ना दूं, ठीक है, मैं सिंपली डिस्क्राइब दिस इमेज ये निकाला तो उसने ये सब वैल्यू निकाली, ठीक है, पर ये मेरा आउटपुट किसी काम का नहीं है अनलेस कि मेरे को ये आउटपुट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिले, ठीक है। तो मैं अगर लेट्स से यहाँ पास एक स्कीमा बनाया हूँ, लैब रिजल्ट, टेस्ट नेम, डेट, वैल्यू, यूनिट, रेफरेंस लो, रेफरेंस हाई, उसके बाद एक और वो बनाई है बेसिकली यहाँ पास नेक्स्टेड स्कीमा है। नेक्स्टेड स्कीमा कहने का मतलब कि आपने यहाँ पास दो स्कीमा बनाई है, ठीक है, एक स्कीमा है जो कि लैब रिजल्ट है, ठीक है, लैब रिजल्ट में टेस्ट नेम, डेट, वैल्यू, यूनिट, रेफरेंस लो, रेफरेंस हाई, ठीक है। दूसरे में क्या है, आपने पेशेंट नेम दिया है। अब लैब रिजल्ट जो टेस्ट नेम है, डिफरेंट टेस्ट है इस इमेज में, जैसे अगर आप देखोगे यूरिया है, ब्लड रिपोर्ट, क्रिएटिनाइन, और उसकी अलग अलग वैल्यू है, करेक्ट। सेम चीज में सेम चीज में आ, जैसे मल्टीपल टेस्ट हैं तो पेशेंट नेम दे दिए, मान लो जो दूसरा स्कीम है केएफटी रिपोर्ट, पेशेंट आईडी, डॉक्टर, रिपोर्ट डेट, लैब नेम। लास्ट में अगर आप देखोगे जो लास्ट इसका जो रिजल्ट है, इसमें डिक्ट दिया है, मतलब डिक्शनरी, एसटीआर लैब रिजल्ट। ये लैब रिजल्ट क्या है, ये वाला है, तो ये स्कीमा जो पहली स्कीमा है उसको हम वापस इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वे में क्या एडवांटेज क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको लेट्स से कि रन करूं, ठीक है, एक बार यहाँ से वापस करता हूं, ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ हमारे फाइल का नाम है s1 रिजल्ट कर दें, इसने अभी कुछ निकाला नहीं। ओके, देखो, तो इसने पेशेंट नेम निकाल दिया, पेशेंट आईडी, डॉक्टर, रिपोर्ट डेट, लैब नेम, रिजल्ट्स। तो अगर यहाँ रिजल्ट्स देखें, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, तो इसने रिजल्ट के अंदर सारी चीजें वो दे दी हैं, ठीक है। तो फाइनल अगर इसमें देखेंगे भी, तो फाइनल जो हम भेज रहे हैं जो स्कीमा, वो क्या है, केएफटी रिपोर्ट, लेकिन केएफटी रिपोर्ट के अंदर जो है लैब रिजल्ट जो स्कीमा है वो भी हमने पास की हुई है, ठीक है। तो ये लैब रिजल्ट का स्कीमा क्या है, मतलब स्कीमा के अंदर एक और स्कीमा है, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या है एक स्ट्रक्चर्ड वे में आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने पेशेंट नेम दिया, पेशेंट आईडी, डॉक्टर, रिपोर्ट डेट, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, डॉक्टर, रिपोर्ट डेट, लैब नेम ये भी दिया है, ठीक है। लैब नेम विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन, ठीक है, थोड़ा सा हेलुसिनेट कर रहा है। लैब नेम मैक्स लैब है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम किसका यूज करके कर रहे हैं, टाइप डिक्ट, और अ, यहाँ पास जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं मतलब कंटेंट है, यहाँ पास कुछ हम इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, इससे भी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। मतलब जो यहाँ आप दिए हो थोड़ा सा और रेफरेंस दे सकते हो, मतलब किस चीज के बारे में आप बेसिकली मॉडल को थोड़ा सा और क्लू दोगे तो ये और बेटर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। फिर भी ये काफी ठीक है, और ये हम मॉडल भी जो यूज कर रहे हैं नैनो यूज कर रहे हैं, ठीक है, नैनो यूज कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मिनी यूज करेंगे तो और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा।
लेट से देख लेते हैं इसको भी एक बार ट्राई करके। एक मिनट। लैब नेम लैब नेम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये सब प्रॉब्लम है, मतलब ये मतलब यहाँ पास गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। करेक्ट, मतलब लैब नेम विक्रम यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, और मतलब यहाँ डॉक्टर भी ये गलत ले रहा है, s1.png। ओके सॉरी, ये है एक्चुअल में इमेज ही गलत हम पास कर रहे हैं, इसलिए वो ले रहा है a1.png, और हम पास कर रहे थे s1। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, अब ये पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, रिपोर्ट, लैब नेम, मैक्स लैब, रिजल्ट इसने सारे निकाल दिए। ठीक है, जो जो टेस्ट हुए थे। तो ये जैसे कि हमने मॉडल भी बढ़ाया, पहले हम मिनी यूज नैनो यूज कर रहे थे, उससे मिनी किया, तो एक मॉडल को, एक लेवल का मॉडल बढ़ाने से देखो यहाँ पास एक्यूरेसी बढ़ गई। ठीक है, अब आप इस चीज को कहीं भी ऐप में पॉपुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये डिक्शनरी फॉर्मेट है, आप इजिली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है हमारा बेसिकली ऐप, मतलब जो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा निकाल रहे हैं उससे ये एडवांटेज है। ठीक है, तो इसी में अगर हमको जैसे पाइडेंटिक यूज करना है टाइप डिक्ट की जगह, तो यहाँ सिंपली टाइप डिक्ट की जगह पाइडेंटिक यूज कर सकते हैं। यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है, हर जो क्लास नेम है वो स्कीमा सेम रहेगी, बस आपको क्या करना है, वहां पास बेस मॉडल लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, उतने में आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पाइडेंटिक है, टाइप डिक्ट ये है, फिर जेसन स्कीमा कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो स्कीमा के फॉर्म दो। जनरली इसका यूज नहीं होता, ज्यादातर हम जो यूज करते हैं हिस्ट्री में टाइप डिक्ट या पाइडेंटिक यूज करते हैं। ठीक है, तो हम्म, एक काम कर सकते हो सभी लोग से, वो है कि एक ऐप बनाओ। ऐप में क्या करना है कि कोई भी आप मेडिकल रिपोर्ट ले लो। ठीक है, अब मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से, आपकी खुद की मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, कहीं से भी मिल जाए। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पास जा सकते हो, या लेट्स से यहाँ पास आप लिख सकते हो लाल पैथ लैब्स, लैब्स मेडिकल रिपोर्ट या लैब रिपोर्ट। ठीक है, इसको आप लेके इससे जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करा के एक ऐप बनाना है जिसमें ये फील्ड को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो कॉमन स्टेप रहेगा जो ये है। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज से हमको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, सब पहला स्टेप ये है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या क्या कैसे ट्राई करना है। तो पहला स्टेप वन में क्या करना है, आप इमेज लो। ठीक है, इमेज को आप एलएलएम से पास करो, और जो भी टेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, या प्रॉब्लम वन बोल सकते हैं, स्टेप वन नहीं। सेकंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम टू। ठीक है, क्या एक इमेज लो, एलएलएम से पास करो, लेकिन मेरे को इस बार आउटपुट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो उसमें जैसे कि नेम हो गया, पेशेंट आईडी हो गया। ठीक है, लैब टेस्ट जो रिपोर्ट आ रही हैं
उनकी वैल्यू होगी, वो मेरे को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में चाहिए। थर्ड जो स्टेप है, मान लो आपको स्ट्रक्चर्ड मिल गया, अब ये दोनों को जब यहाँ तक आपने खुद से कोड लिखना है, मतलब लैंगचेन, चैट लैंगचेन की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अभी एंटी ग्रेविटी का यहाँ तक यूज नहीं करना है। इसके बाद जब आप इतना लिख लो, तो आप जो सारी चीजें हैं एक डॉट पी वाई के अंदर फाइल ले जाओ, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में या मान लो कि जो सेम चीज है, पूरा कोड को एक जगह कॉपी कर लो और उसका कुछ नाम दे दो। मान लो जैसे हमने str_p1.py दिया है, ऐसे नाम दे दो। उसके बाद फिर एंटी ग्रेविटी का यूज करो और उसको इंस्ट्रक्शन दो कि क्रिएट एन ऐप टू पॉपुलेट द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द एलएलएम, ठीक है। और उसको ये रेफरेंस कोड दे सकते हो, मतलब जो भी मेडिकल वाला है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, पर जो भी रेफरेंस कोड है जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो दे सकते हो, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या है कि जो भी ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट है, मेरे को एक वेब ऐप बनाना है। अब ये वेब ऐप आप स्ट्रीमलेट से में बना सकते हो या रिएक्ट में, ठीक है, या आप गूगल स्टूडियो यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी मतलब स्ट्रीमलेट से तो बना ही लो, ठीक है। और ये भी हमको इसके स्ट्रीमलेट का जो कोड है हमको नहीं लिखना है, हमको एंटी ग्रेविटी को बोलना है कि इसका कोड बना के रन करो, ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम है जो कि हमको देखना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेडनेसडे, मैं बता दूंगा पहले ही, पर कल तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास तक ये चीजें, क्योंकि काफी सिंपल प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। कोई भी आप मेडिकल रिपोर्ट लो, लैब रिपोर्ट, उसको आप डिस्प्ले कराओ, मतलब जैसे कि ऐप बनाते हैं, तो ऐप के अंदर मान लो कि नेम के अंदर वो नेम करके एक फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसके अंदर नेम चला जाए, एज के अंदर एज चला जाए, पेशेंट आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पास फिलअप हो जाए। इट इज लाइक कि एक फॉर्म फिलअप करना है, जो कि जैसे ही आप लैब रिपोर्ट दो, आपका ऐप क्या करेगा, जैसी फोटो लिया और फोटो से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के वो जो फॉर्म है, मान लो ऐप में जो फॉर्म एक बना, उसमें सारी चीजें फिलअप हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये है। तो स्ट्रीमलीट रिएक्ट हो गया, जो रिएक्ट, इसके लिए आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि क्रिएट दिस कोड इन रिएक्ट, मतलब एंटी ग्रेविटी को बोल सकते हो। गूगल स्टूडियो का अ, एक बार मैं और बता देता हूँ, क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने बताया था। तो सिंपली आपको गूगल स्टूडियो सर्च करना है, पहला आएगा, ठीक है, यहाँ आया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पास आप लिख सकते हो, लेट से क्रिएट एन वेब ऐप। आई थिंक ये दो स्टेप है, तो आई थिंक इससे बच के ही कर सकते हैं, मे बी यहाँ पास लिख सकते हैं, ठीक है। अभी गूगल स्टूडियो मत यूज करना, ठीक है, केवल एंटी ग्रेविटी का यूज करके बनाना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रिएट एन वेब ऐप which populate the data extracted from the image with the help of LangChain OpenAI। एक काम करता हूँ, जो अभी तक हमने किया उसको एक बार, ठीक है, इतना पार्ट भी दे दिए तो भी इसको आइडिया हो जाएगा। एक हमने दिखा दे रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पास मान लो मेडिकल रिपोर्ट 1.py करके आप एक फाइल बना लिए, ठीक है। ये खाली फाइल है, ये भी इसको क्लोज कर दिए, और ये है, ठीक है। और क्योंकि इसको एपीआई की भी लगेगी, यहाँ बेस 64 में कन्वर्ट हो रहा है। इतना पार्ट आपको और देना है।
ठीक है, इतना दे दिए। अब इतना हिंट हमको देना है, तो हमने बोला क्रिएट एन वेब ऐप यूजिंग स्ट्रीमलिट, ठीक है, which which populate the data extracted from the image with the help of LangChain, OpenAI, and create separate field for display the values to be attractive. Okay, ठीक है, and you can take the reference code, ठीक है। रेफरेंस कोड हम ये इसलिए देते हैं ताकि वो डिविएट ना करे, मतलब हम जो बनाना चाह रहे हैं, जो लॉजिक हमने क्रिएट किया है ऑलरेडी, ये समझ लो कि जो आपने मान लो mr1.py है ना, ये है, ये आपका लॉजिक हो गया। इसमें कुछ, इसको आप कुछ रन नहीं करो, ये जस्ट एलएलएम को ये हिंट मिल जाएगा, मतलब ये जो एंटी ग्रेविटी को, क्योंकि कोड मेरा इस फॉर्मेट में कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पार्ट आप दे दिए, ये क्या कर देगा, ये बना देगा। अगर इसमें देखो तो सबसे पहले ये भी पढ़ सकते हो कि सबसे पहले ये क्या 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 कैसे कैसे सोच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जो mr1.py है उसको एग्जामिन कर रहा है कि उसके अंदर है क्या, ठीक है। जैसे एनालाइज हो जाएगा, जैसे यहाँ लोडिंग कर रहा है, ये 2 से 5 मिनट हो सकता है टाइम लगाए। अब ये कोड लिख रहा है, ठीक है ना, स्ट्रीमलिट मेडिकल रिपोर्ट ऐप। जैसे यहाँ इसने CSS यूज किया है, ठीक है। इसको इस पहले स्टॉप कर सकते हैं, डोंट यूज एनी CSS, I want simple, and also can user should be able to upload image that upload lab report image, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसको एडिट करेगा, ये जो हमने यहाँ दे दिया। ये CSS बाद में, क्योंकि ये अभी तक हमने ये देखा भी नहीं है, और बाद में जिसको थोड़ा सा और सजाना धजाना है तो यहाँ पर CSS यूज कर सकता है। पर जो चीज लेट से कोड में नहीं चाहिए वो सिंपली बोल सकते हो कि ये हटा दो। देखो अब इसमें ये सारी चीजों को, क्योंकि हमने बोला हुआ है तो वो उसको डिलीट करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट ऑल कर दिए, तो एक्सेप्ट ऑल कर दिए, ये एक रिपोर्ट भी बना देगा, ठीक है। कैसे क्या रन करना है,
मैं बोलता रन ऑन बिहाफ ऑफ मी। I have already created the MB, run on that MB only. ठीक है, तो यहाँ लेट से एक बार ट्राई कर लेते हैं। A1 डॉट इमेज दिखा दिया, एनालाइज रिपोर्ट। देखो, तो इसने सारी चीजें अच्छे से उसमें निकाल दी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन निकाल दिया, लेबोरेटरी, डॉक्टर, रिपोर्ट, ठीक है, टेस्ट रिजल्ट दे दिया, ये सारे टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारे हम अभी हमने किससे बनाए हैं, स्ट्रीमलेट का हेल्प से बना दिया। तो इसमें यूजर अब कोई और इमेज देगा, उससे वो इमेज निकाल देगा, मतलब उससे वो इंफॉर्मेशन निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसको देखते हैं। ठीक है, इतना पार्ट को ही कॉपी कर, मतलब स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, और इसको दूसरा इमेज देते हैं, पिक्चर्स स्क्रीनशॉट, ये वाली। ठीक है, और एनालाइज करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट का नाम क्या है, रणबीर सिंह। अच्छा, डेट दिया है और कुछ कुछ वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन निकाल दिया, डॉक्टर का नाम बता दिया, रिपोर्ट डेट बता दिया, यूरिया, जैसे यहाँ कुछ एरर आ रहा है टाइप पर, वो ठीक है, मतलब मेनली ये है कि आ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकता है। वो एरर भी जैसे यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ये जो रेफरेंस है वो उसके लिए, तो मतलब कुछ वैल्यू आ रही होगी जो न्यूमेरिक नहीं होगी, वो उस केस के लिए, तो यहाँ पास वो चीजें करेक्ट की जा सकती है। और कुछ नहीं तो सिंपल क्या करना है, जो एरर है, मान लो ये बेसिकली टाइप एरर नॉट सपोर्ट, सिंपली कॉपी करो और इसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये उसको भी ठीक कर देगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, दिस एरर व्हेन सम वैल्यू आर नॉन इंस्टेड ऑफ नंबर्स, लेट मी फिक्स देम, तो ये क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये सब मेन है कि सबसे पहले आपको लॉजिक समझना। ठीक है, ये उसने वो कर दिया, रीरन। ठीक है, देखो अभी ठीक कर दिया, जैसे रीरन किए अननोन 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 कर दिया, कोई वो नहीं। तो ये सारी वैल्यू हैं, मतलब उसने भी निकाली है। ठीक है, ओके। तो और इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है, पर ठीक है, ये जस्ट आइडिया देना कि कोई भी आप चीज है उसको कैसे स्ट्रक्चर्ड वो है, वो आप बना सकते हो। तो मेनली आपका काम क्या, अगर आपको कहाँ मेहनत करनी है, मेनली कि आपको स्कीमा बनाने में। ठीक है, जो ये हम स्कीमा बना रहे हैं, वो स्कीमा कैसे बनाना है वो। ठीक है, उसमें भी आप स्कीमा भी बनाने में भी सिंपली यहाँ इमेज अपलोड करो और बोलो कि मेरे को स्कीमा बनाना है इस फॉर्मेट में, कुछ क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पास, तो ये उसके में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन? ये जैसे ये OCR मॉडल पे बेस्ड है, तो क्या ये हिंदी टेक्स्ट भी लेगा? हाँ,
बिल्कुल ट्राई जैसे कर। मैंने एक हाँ हाँ। स्कीमा बनाया, उस पे तो मैंने जैसे नाम दिया है इंग्लिश में, तो वो हम्म उसको हिंदी के टेक्स्ट को या वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेगा कि तुम जैसा बच बोलोगे, मतलब अगर उसमें हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में लिख के देगा। बस ये है कि जो तुम स्कीमा बनाओगे, है ना, हम्म वो वहां तुमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे वो चीज़, हाँ, तो यहाँ पर ये जैसे दिख रहा है एनोटेटेड स्ट्रिंग, तो यहाँ जो ये बेसिकली एनोटेटेड यूज होता है कि आप एक तो फॉर्मेट दो प्लस डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल वेरिएबल जो है उसका ये डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन देने से क्या होता है कि एलएलएम को ये समझ में आ जाता है कि टाइटल का मतलब ये है। ठीक है, अभी हम कुछ, मतलब आप एक्स्ट्रा हिंट दे दिए तो एलएलएम के लिए वो काम और इजी हो जाता है। तो यहाँ लेट्स से द टाइटल ऑफ द मूवी इन हिंदी, ये आप डाल सकते हो। ठीक है, और ओके थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में भी चेंज करके देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट बोल दो कि मेरे को हिंदी में चाहिए। तो ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो एक बार। ओके हाँ, पर इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा जो स्कीमा है उसमें ट्राई कर सकते हो डिस्क्रिप्शन ऐड करने का। ठीक है, तो उससे वो अलग अलग चीजें ट्राई करने के बाद वो जो आउटपुट है, हो सकता है एक बार में आ जाए, हो सकता है मल्टीपल ट्राई करने के बाद आए। ओके। हम्म। और किसी को डाउट? मनीष? या ठीक, कोई डाउट? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। ट्राई कर रहे हैं बस। हाँ हाँ, ठीक है, जितना ट्राई करोगे तभी डाउट होगा। हाँ। हाँ, ठीक है। और मतलब अगर लेट से कि मेडिकल वाला, मतलब जो है मैंने वो दी है, अगर लेट से कि आपका खुद का कोई एप्लीकेशन है जिस पे ट्राई करना चाह रहे हो, तो ट्राई कर सकते हो। अगर उसमें कुछ कुछ दिक्कत आती है तो भी बता सकते हो कि उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर जितने अलग अलग यूज केसेस ट्राई करोगे उतना बेटर होगा, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी चीजें बनाने में एंटी ग्रेविटी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और ये फ्री है, इससे बनाना कोई वो नहीं है, कॉस्ट नहीं है। तो मतलब अभी करंट जो वो चल रहा है कि करंट में लोग जो है वाइब कोडिंग, इसको वाइब कोडिंग बोलते हैं। तो ऐसे जो वाइब कोडिंग टूल्स हैं जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया और भी हैं, पर ये एक टूल है। तो आजकल लोग इसका यूज करके चीजें बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई काम जो पहले ज्यादा टाइम लगता था, नॉलेज चाहिए होता था, अब वो काम फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी है वो काम क्या चाहती है कि काम वो फास्ट हो, राइट, और पैसे कम लगे। तो इसमें ये सब चीजें करने से उनका कॉस्ट बचता है, इसलिए वो आजकल ये सब भी स्किल देख रही हैं। कई कंपनी ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हैं उनको बोलते हैं कि आप, मतलब और भी टूल्स है जैसे एंटी ग्रेविटी, ऐसी कर्सर है, लेकिन कर्सर पेड है। ठीक है, फिर क्लॉड कोड है। ठीक है, तो अलग अलग टूल्स हैं, उनका को पायलट है, ये सब वाइब कोडिंग टूल्स हैं, जिसके हेल्प से आप इंस्ट्रक्शन दो वो बना के दे देगा, कोड आपके लिए लिख देगा। आपको बस वो देखना, एग्जामिन करना है कि कोड वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी लेट से जो मैं ये स्कीमा दे रहा हूँ, ये स्कीमा मैंने डिफाइन किया है ना, कुछ चीजें जो हैं, कुछ बेसिक लेवल ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर वो सजाने धजाने के काम। और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि कर क्या रहा है। मान लो कुछ भी बना दिया, लेट से कि यहाँ पास आप लैंगचेन लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, अब वो ज्यादातर एलएलएम जो है पुराने डेटा पे ट्रेंड है, तो पुराना कोड देते हैं, वो उसमें फिर एरर पे ही आप फंसे रह सकते हो। तो इसलिए आपको ये भी नॉलेज चाहिए, प्लस ये दोनों का मिक्स बेस्ट है। ठीक है, ओके, ठीक है, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, तो ठीक भैया है। भैया हाँ हाँ, इसका क्या कोड आप मेरे को भेज सकते हो? ये सारे कोड ठीक है, मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा, वहां ओ, से वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो, बाय। थैंक यू।